मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब कोई त्रासदी आती है, जब दुख का भारी आवरण हमें घेर लेता है, तो हम अक्सर महसूस करते हैं कि हमारे साथ कुछ मौलिक रूप से गलत हो रहा है। हम सोचते हैं कि ऐसा गहरा दर्द महसूस करना असामान्य है, एक ऐसा दर्द जिसे व्यक्त करना लगभग असंभव है, और हम लगातार सोचते रहते हैं, यह दर्द कब खत्म होगा। ईमानदारी से कहूँ तो कुछ नुकसानों के लिए, खासकर किसी प्रियजन के खोने का दर्द पूरी तरह से दूर नहीं होता। आप जितना अधिक प्यार करते हैं, दर्द उतना ही अधिक बना रह सकता है। लेकिन क्या दर्द स्वाभाविक रूप से एक बुरी चीज़ है? हमारी मानसिकता अक्सर हमें ऐसा बताती है। फिर भी मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि दर्द ज़रूरी नहीं कि एक बुरी चीज़ हो जिसे टाला जाए। यह पूरा जीवन सुख और दुख की एक बुनाई पर आधारित है। लोग इस जीवन में आते हैं और लोग चले जाते हैं, कुछ हमसे पहले, कुछ हमारे बाद, और फिर अनिवार्य रूप से हमारा अपना समय भी आएगा, हमारे दुखों का ईश्वरीय स्वीकार। लेकिन मैं आपसे दो गहरे सत्य साझा करना चाहता हूँ जो असीम आराम देते हैं। पहला, सुई का एक भी चुभना, चिंता, उदासी या डर का एक भी पल, यहाँ तक कि एक बड़े पल से पहले की हल्की सी घबराहट या किसी के कहे हुए चोट पहुँचाने वाले शब्द भी अल्लाह से छिपा नहीं रहता। वह यह सब जानता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुसलमान को कांटे की एक चुभन या कोई भी दर्द नहीं होता, सिवाय इसके कि अल्लाह उनके पिछले गुनाहों को माफ़ करके इसकी भरपाई करता है। क्या आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अल्लाह हमें शुद्धता की उस अवस्था में वापस लाता है जैसे हम पैदा हुए थे। केवल हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथ होते हैं। यह अल्लाह हमें जन्नत, स्वर्ग के करीब ला रहा है, क्योंकि जन्नत किसी भी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता जिस पर पाप हो। यहाँ तक कि क़यामत के दिन भी अल्लाह द्वारा किसी भी शेष पाप को माफ़ कर दिया जाएगा, जब तक कि हम स्वर्ग में प्रवेश न कर लें, बिना किसी अपराध बोध, पछतावे या बोझ के। इस्लाम में मृत्यु को समझना दूसरा, दर्द हर किसी के लिए अपरिहार्य है और मृत्यु भी अपरिहार्य है। तो हमारी इस्लामी समझ के अनुसार मृत्यु क्या है? कुरान के अनुसार मृत्यु केवल एक संक्रमण है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इस अस्थाई दुनिया से शाश्वत परलोक में जाना। जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा अल्लाह के पास लौट जाती है। इसीलिए हम कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वास्तव में हम अल्लाह के हैं और वास्तव में हम उसी की ओर लौटेंगे। सच्चे धैर्य, सब्र का अर्थ भाइयों और बहनों, आइए समझते हैं कि सब्र, धैर्य का वास्तव में क्या अर्थ है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप जिन भावनाओं या दर्द से गुजर रहे हैं उनसे छुटकारा पा लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि दर्द के साथ भी आप खुद को संभालते हैं और अल्लाह को नापसंद करने वाले काम करने से बचते हैं। यदि आप कभी लड़खड़ाते भी हैं, यदि आप पश्चाताप में लौटते हैं और कहते हैं, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो विद्वान हमें बताते हैं कि यह पश्चाताप स्वीकार किया जाएगा, भले ही वह महीनों बाद आए। एक सुंदर हदीस है जो सीधे हमारे दुख की बात करती है। जब अल्लाह किसी प्रियजन को ले लेता है, खासकर बच्चों को, तो वह फरिश्तों से पूछता है, तुमने मेरे बंदे को कैसे छोड़ा? क्या तुमने उसके प्रियजन को लिया? क्या तुमने उसके जीवन का सबसे प्यारा हिस्सा लिया? अल्लाह आपका दर्द, आपके आंसू, आपकी हर भावना जानता है। चूंकि वह जानता है, तो इसमें निश्चित रूप से ज्ञान और एक योजना है, इंशाअल्लाह। फरिश्ते जवाब देते हैं, हाँ। फिर अल्लाह पूछता है, मेरे प्यारे बंदे ने क्या कहा? अल्लाह सुन रहा है, वह आपके साथ है। वह इसलिए नहीं पूछता कि वह नहीं जानता, बल्कि इसलिए पूछता है
कि वह पूरी फरिश्तों की जमात के सामने आपके दर्द को स्वीकार कर रहा है। फरिश्ते जवाब देते हैं, हमारे रब, आप सबसे बेहतर जानते हैं। आपके बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह से अल्लाह की प्रशंसा, कहा, जिसका अर्थ है वास्तव में हम अल्लाह के हैं और वास्तव में हम उसी की ओर लौटेंगे। इस दुनिया की अस्थायी प्रकृति, क्या आप जानते हैं कि इस घोषणा का क्या अर्थ है? इसका मतलब यह है कि चाहे वे लोग आपसे पहले थोड़े समय के लिए ही क्यों न चले गए हों, आप भी वैसे ही उनका अनुसरण करेंगे। जल्द ही हम सब फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। यह केवल थोड़ा समय है। सोचिए कि आपके जीवन में साल कितनी तेजी से गुजर गए हैं। उन बड़े बुजुर्गों से पूछिए, वे दशक कितनी तेजी से बीत गए, पलक झपकते ही। अल्लाह हमें कुरान में क़यामत के दिन लोगों की स्थिति के बारे में बताते हैं। जब उनसे पूछा जाएगा कि वे पृथ्वी पर कितने साल रहे, तो वे एक दूसरे से कहेंगे, यह एक दिन था या एक दिन का एक हिस्सा था। अंत में यह पूरा सांसारिक अस्तित्व एक क्षण मात्र लगेगा और तब आप अपने प्रियजनों के साथ फिर से मिलेंगे। मोमिन का अद्वितीय दृष्टिकोण दुहक से निपटने के लिए एक मुसलमान का दृष्टिकोण दूसरों से कैसे भिन्न है? जब आप वास्तव में परलोक में विश्वास करते हैं, तो इस दुनिया की हर चीज़ एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से दिखती है। क्या आपने परलोक का इतना अध्ययन किया है कि आप खुद को क़यामत के दिन खड़ा होने की कल्पना कर सकें, अपने सांसारिक जीवन को पीछे मुड़कर देख सकें? एक मोमिन के लिए आपका गंतव्य परलोक है, वह जन्नत है। जो लोग अपना गंतव्य केवल इस दुनिया में पाते हैं, वे इतनी अच्छी तरह से सामना नहीं कर पाते जितने कि वे जो इस अस्थाई अस्तित्व से परे सोचते हैं। अल्लाह पूरे कुरान में परलोक की बात भविष्य काल में नहीं, बल्कि वर्तमान या यहाँ तक कि भूतकाल में भी करते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह के लिए यह सब पहले ही हो चुका है। परीक्षाओं का उद्देश्य और ज्ञान, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह एक परीक्षा है जिससे हम गुज़र रहे हैं और इंशाअल्लाह हम इसमें सफल होंगे। यदि आपने अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परीक्षा का सामना किया है, तो जान लें कि अल्लाह हर व्यक्ति को अलग अलग देखता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब अल्लाह किसी व्यक्ति में उच्च स्तर का विश्वास देखता है, तो वह उन्हें परीक्षाएं देता है, क्योंकि वे उन्हें सहन कर सकते हैं। सबसे अधिक परीक्षाओं से गुजरने वाले पैगंबर होते हैं, फिर वे जो उनके सबसे करीब होते हैं। जैसा कि अल्लाह सूरह बकरा आयत 155 से 157 में कहते हैं, और हम तुम्हें थोड़ा डर और भूख और धन, जान और फलों की हानि से अवश्य ही परखेंगे, और धैर्य रखने वालों को शुभ समाचार दो, जो जब उन्हें कोई आपदा आती है तो कहते हैं, वास्तव में हम अल्लाह के हैं और वास्तव में हमें उसी की ओर लौटना है। ये वे लोग हैं जिन पर उनके रब की ओर से आशीर्वाद और दया है, और ये वे हैं जो सही राह पर हैं। ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से दृष्टिकोण प्राप्त करना। आइए मैं आपको कुरान से एक उदाहरण देता हूँ जो अल्लाह के छिपे हुए ज्ञान को दर्शाता है। सूरह अल कहफ में हम पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम और अल खिद्र के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ अल खिद्र एक युवा लड़के को मार देते हैं। मूसा इस कार्य पर सवाल उठाते हैं, लेकिन बाद में इस ज्ञान को समझते हैं। जहाँ तक लड़के की बात है, उसके माता पिता मोमिन थे और हमें डर था कि वह उन्हें उल्लंघन और कुफ्र से बोझिल कर देगा। तो हमने इरादा किया कि उनका रब उनके लिए उससे बेहतर, पवित्रता में बेहतर और दया के करीब एक को प्रतिस्थापित करेगा। इस लड़के ने कोई पाप नहीं किया था, वह जन्नत में चला गया। माता पिता को एक और बच्चा मिलेगा जो नेक होगा, और अंततः वे सब जन्नत में फिर से मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह कुरान में वादा करता है कि विश्वास करने वाले परिवार परलोक में एक साथ होंगे। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? यदि माता पिता ऊंचे दर्जे में समाप्त हुए या बच्चे ऊंचे दर्जे में समाप्त हुए
और दूसरे लोग ऊंचे दर्जे के लायक नहीं हैं, तो अल्लाह उन्हें बिना किसी लागत के ऊपर उठा देगा। क्यों? क्योंकि जन्नत पूरी तरह से खुशी और आनंद है। आपके परिवार के बिना यह खुशी कैसे हो सकती है? लेकिन अल्लाह कहते हैं, हालांकि तुम सब अपने आप से एक प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा के अधीन हो, तो सुनिश्चित करो कि तुम नेक आचरण का पालन करो और अल्लाह बाकी काम करेगा। वह तुम्हें और भी अधिक सम्मानित करेगा। अल्लाह हमें बताता है, मैं उसी सकारात्मक तरीके से हूँ जैसे मेरा बंदा मुझे सोचता है। अल्लाह केवल सकारात्मक है। उसके 99 नामों को देखिए, क्या कोई नकारात्मक नाम है? नहीं। जब वह कहता है कि वह अवनति करने वाला है, तो इसका मतलब है कि वह आपको तब तक अवनति नहीं करेगा जब तक कि वह आपको बढ़ावा नहीं देना चाहता। हर दरवाज़ा जो बंद होता है, एक और दरवाज़ा खुल जाएगा। अल्लाह से जुड़ना, अल्लाह सूरह अल बकरा आयत 184 में कहते हैं, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें, हे मोहम्मद, वास्तव में मैं निकट हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ का जवाब देता हूँ जब वह मुझे पुकारता है। तो उन्हें चाहिए कि वे मुझे जवाब दें आज्ञाकारिता से और मुझ पर विश्वास करें ताकि वे सही राह पर हों। अल्लाह ही एकमात्र है जो आपको उससे पूछना, उससे बात करना, उससे अपनी चिंताएं बताना, अपना दर्द बताना पसंद करता है। अल्लाह इसे प्यार करता है क्योंकि यह आपको उससे जोड़ता है। यह सब आपके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने के बारे में है। हमें अल्लाह के साथ यादें बनानी होंगी। वह वहाँ है, लेकिन हमें उससे जुड़ना होगा। शैतान आता है और हमें संदेह देता है, जिससे हम पूछते हैं, वे क्यों गए, लेकिन क्यों? और तभी हम इस अस्थाई दुनिया से जुड़ जाते हैं। हमें ये विचार आते हैं, तो हमें अल्लाह कौन है और परलोक में हमारे लिए क्या है? इसके बारे में और अधिक पढ़ने की ज़रूरत है। हम जितना अधिक इसके बारे में जानेंगे, उतना ही अधिक हमें आराम महसूस होगा। दर्द अभी भी है, लेकिन इससे निपटना आसान हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि यह दर्द चला जाए, क्योंकि यही हमें अपने खोए हुए प्रियजनों से जोड़ता है। निरंतर दान और संबंध अल्लाह हमें अकेला नहीं छोड़ते। वह पूछते हैं, आप अपने प्रियजनों के बारे में क्या याद रख सकते हैं, जिसे आप एक निरंतर दान, सदका जरिया या ज्ञान का एक निरंतर टुकड़ा के रूप में जारी रख सकते हैं? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके सभी कर्म कट जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के: एक निरंतर दान, लाभकारी ज्ञान या एक नेक बच्चा जो उसके लिए दुआ करता है। अपने प्रियजनों के बारे में सोचें। उन्होंने आपको जीवन में क्या सिखाया जो अल्लाह को पसंद है? उसे पकड़ो और उसके साथ चलो और दूसरों को सिखाओ। यह एक सर्पिल प्रभाव होगा जो अब से लेकर समय के अंत तक जारी रहेगा। तो जो व्यक्ति अच्छा काम या दान या एक नेक परिवार पीछे छोड़ता है, वे अभी भी जीवित हैं। यदि आप चाहते हैं कि वे अभी भी जीवित रहें, लेकिन एक अलग तरीके से, तो आप जारी रखें। इसीलिए हमें खलीफा कहा जाता है, वे जो बदलते हैं और जारी रखते हैं। अल्लाह उस व्यक्ति के लिए एक फरिश्ता नियुक्त करता है, और जब वे बरज़ख आत्माओं की बाधा दुनिया में अपने पद को बढ़ते हुए देखते हैं, तो वे पूछते हैं, मुझे यह कहाँ से मिला? और फरिश्ते कहेंगे, आपके लिए दुआ करने वाला एक नेक बच्चा है, या आपकी ओर से नेक काम करने वाला एक नेक व्यक्ति है। वे इसे देख पाते हैं। तो अल्लाह की रहमत ने हमारे और उनके बीच एक संबंध अभी भी बनाए रखा है, लेकिन एक अलग स्तर पर। रात्रि की नमाज़ों की शक्ति, जो चीज़ आपको बहुत मदद करती है, और इसने मुझे भी मदद की, वह यह है कि रातों में अल्लाह से दुआ करें जब यह अनिवार्य प्रार्थना न हो। बस सोने से पहले खुद ही बिना किसी के आसपास सजदा, साष्टांग प्रणाम करें और अल्लाह से ऐसे बात करें जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हों। क्या अल्लाह नहीं जानता कि आपके दिल में क्या है?
तो फिर कहें, भले ही अल्लाह जानता हो, अल्लाह आपसे कह रहा है, इसे बोलें ताकि आप मुझसे अपना संबंध महसूस कर सकें। यदि आपके किसी प्रियजन का निधन हो गया है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको इस प्रकार की परीक्षा के लिए चुना है, क्योंकि वह जानता है कि आप इसे पार कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, अल्लाह कुरान में कहते हैं, और हम तुम्हें निश्चित रूप से विभिन्न तरीकों से परीक्षाओं में डालेंगे, कभी डर, कभी भूख, कभी धन की हानि, कभी अपने आसपास के लोगों की जान का नुकसान, और कभी फलों और वनस्पतियों का नुकसान। अल्लाह कहता है, और धैर्य रखने वालों को शुभ समाचार दो। ये वे लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमत और आशीर्वाद उतरते हैं, और ये वे लोग हैं जो जीवन में सही राह पर हैं। कुरान, आपका मार्गदर्शक और उपचारक, क्या आप परलोक में विश्वास करते हैं? यदि आप करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो खुद को उससे जोड़ें। यदि आप नहीं करते, तो मैं आपको कुरान पढ़ने की सलाह देता हूँ। बहुत से युवा लोगों ने कुरान को छोड़ दिया है और फिर वे पूछते हैं, मुझे यह महसूस क्यों नहीं होता? आपने कुरान को छोड़ दिया है, भाई और बहन। क़यामत के दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, या मेरे रब, मेरे लोगों ने इस कुरान को त्याग दिया। कुरान अल्लाह के शब्द हैं जो आसमानों से आपके लिए आए हैं ताकि आप हर दिन उससे जुड़ सकें। 15 मिनट कुरान से जुड़ने में बिताएं। भले ही आपको शब्द समझ में न आए, भले ही आप बुदबुदाएं, भले ही यह आपके लिए मुश्किल हो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कुरान पढ़ता है और उसमें निपुण है, वह नेक और आज्ञाकारी लेखकों फरिश्तों के साथ होगा। और जो कुरान पढ़ता है और उसे पढ़ने में अटकता है, उसे कठिनाई होती है, उसे दोहरा इनाम मिलेगा। क्यों दोहरा? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि आप अपने शब्दों के माध्यम से उससे जुड़ें। आप उससे बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, संगीत आपको केवल अस्थायी उत्साह, रासायनिक प्रतिक्रियाएं देता है। जब वे चले जाते हैं तो आप उसे फिर से और फिर से सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके परे कुछ भी नहीं है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो वास्तव में आपको किसी भी सत्य से जोड़ता हो, सिवाय एक अस्थायी समाधान के। आत्मदोष से बचना हम में से बहुत से लोग क्या होता अगर वाले सवालों से खुद को यातना देते हैं। मैंने खुद को दोषी न ठहराने का फैसला किया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं समय को पीछे मोड़ पाता और जानता कि क्या होने वाला है, तो मैंने अलग तरह से काम किया होता। यह तथ्य कि अगर आपको पता होता तो आप अलग तरह से काम करते, यह इस बात का प्रमाण है कि परिणाम पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था। अल्लाह ने आपको और आपके प्रियजनों को आपके जीवन भर असंख्य अनदेखे खतरों से बचाया। जब निर्धारित समय आया तो वह उनके पूर्ण ज्ञान के अनुसार था। यदि आप जानते हैं कि कदर, ईश्वरीय विधान क्या है, कि अल्लाह ने सब कुछ पूर्व माप लिया है और कुछ भी ऐसा नहीं होता जो अच्छा न हो, या तो अल्लाह की आपके लिए एक योजना है, या यह एक परीक्षा है, या उस दुख से कुछ अच्छा निकलेगा, या यदि यह कुछ ऐसा है जो आपने खुद किया है तो आप इससे सीख सकते हैं। ये बस सीखने के वक्र हैं। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और यह ठीक है। एक बच्चे की तरह जो चलना सीखता है, हर बार जब वह गिरता है तो वह चलने के करीब आता जाता है। अपने उद्देश्य को अपनाएं। भाइयों और बहनों, आप पुनर्वास में, अस्पताल में, मानसिक संस्था में या दवाओं पर हो सकते हैं, लेकिन दर्द पूरी तरह से दूर नहीं होगा। दवाएं इसे अस्थायी रूप से सुन्न कर देंगी और आपको बदतर बना सकती हैं, लेकिन आप दर्द को अपने साथ भी रख सकते हैं और तय कर सकते हैं कि आप इस जीवन में क्या करने जा रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? अल्लाह ने आपको कौशल, ज्ञान और अनगिनत आशीर्वाद दिए हैं। यह तथ्य कि आप अभी सांस ले रहे हैं, यह तथ्य कि आप जीवित हैं, का केवल एक ही मतलब है,
अल्लाह को अभी भी इस दुनिया में आपकी ज़रूरत है। आपके आसपास ऐसे और भी लोग हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है। इस दुनिया में कुछ ऐसा है जिसे आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है, जिसके बिना आपकी उपस्थिति यह नहीं हो सकता। आप महत्वपूर्ण हैं, आपका एक उद्देश्य है। तो अल्लाह को इस तरह से सोचें, आपने मुझे महत्वपूर्ण बनाया है। यह आपकी मानसिकता है जो कभी कभी आपको अन्यथा बताती है। अल्लाह कहते हैं, मैं नकारात्मक नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह से सोचो, क्योंकि मैं ही हूँ। मैं सबसे दयालु हूँ, लेकिन आपको इसे स्वीकार करना होगा और विश्वास करना होगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। आशा और उद्देश्य के साथ जीना, जैसा कि अल्लाह सूरह अश-शरह आयत 5 और 6 में वादा करते हैं। निश्चय ही कठिनाई के साथ आसानी होगी, निश्चय ही कठिनाई के साथ आसानी होगी। इस वादे को जोर देने के लिए दोहराया गया है। हर कठिनाई के बाद आसानी आती है। अपने दुख को गहरी आस्था का पुल बनने दें, निराशा की दीवार नहीं। अच्छे के लिए प्रयास करना जारी रखें, यह जानते हुए कि हर सांस अल्लाह की खुशी हासिल करने और अपने प्रियजनों के साथ अंतिम मिलन की ओर बढ़ने का एक अवसर है। अल्लाह के न्याय और दया पर विश्वास हमारे नव मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए यह जान लें, हम अल्लाह के हैं इससे पहले कि आपके माता पिता बने, इससे पहले कि आप उनके बच्चे बने। अल्लाह ही वह है जिसने आपको उन माता पिता से पैदा करने की इच्छा की। वह आपको अलग माता पिता से पैदा करने की इच्छा कर सकता था। हाँ, जैसे जैसे आप इस जीवन में जीते हैं, आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, उनके साथ आपका बंधन बढ़ता जाता है। लेकिन अल्लाह ने उन्हें आपके लिए बनाया ताकि आप प्यार और संबंध का अनुभव कर सकें। क्या आपको लगता है कि अल्लाह न्यायपूर्ण या निष्पक्ष नहीं है? क्या आपको लगता है कि अल्लाह आपके परिवार के दिलों में क्या है, भले ही वे गैर मुस्लिम के रूप में चले गए हों, वह नहीं जानता? क्या आपको नहीं लगता कि अल्लाह उनका पूरा जीवन आपसे और मुझसे बेहतर जानता है? हाँ, वह जानता है। क्या आपको लगता है कि हम अल्लाह से अधिक न्यायपूर्ण हैं? क्या हम अल्लाह से अधिक न्यायपूर्ण हो सकते हैं? इब्लीस को याद करें। वह इसलिए काफिर नहीं हुआ कि उसने अल्लाह की बात नहीं सुनी, और न ही इसलिए कि उसने सोचा कि वह आदम से बेहतर है, और न ही इसलिए कि उसने अल्लाह पर विश्वास नहीं किया। नहीं, इब्लीस अल्लाह पर हम सभी से अधिक विश्वास करता है। उसके काफिर होने का कारण यह था कि उसने अल्लाह से कहा, तुम मुझे उसे सजदा करने के लिए कह रहे हो जब मैं उससे बेहतर हूँ। यह उचित नहीं है। दूसरे शब्दों में, हे भगवान, मैं आपसे अधिक जानता हूँ, और मैं जो कह रहा हूँ वह मुझे लगता है कि आपके कहने से अधिक उचित है। यानी आप न्यायपूर्ण नहीं हैं, मैं आपसे अधिक न्यायपूर्ण हूँ। तो अल्लाह ने उसे बहुत शांति से कहा, क्या यह तुम्हारा फैसला है? ठीक है, तो तुम्हें अब इस पद पर रहने की अनुमति नहीं है। अल्लाह सबसे बुद्धिमान अल हकीम है, जिसका अर्थ है कि वह हर चीज़ को वहीं रखता है जहां उसे होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पैगंबरों के माता पिता या प्रियजन नहीं थे जिन्होंने अल्लाह पर विश्वास नहीं किया? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चाचा और उनकी प्यारी माँ थीं जो काफिर के रूप में मर गए। वह उनके लिए रोए। पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा एक काफिर था। आखिरकार जब आप यहाँ से दूसरी दुनिया में जाते हैं तो आप वैसे नहीं सोचेंगे जैसे आप यहाँ सोच रहे थे। नियम और सब कुछ बहुत अलग हैं। आप तुलना नहीं कर सकते। हमारा दिमाग इस दुनिया में होने के कारण केवल इस दुनिया के दायरे में ही सोच सकता है। हम कमज़ोर हैं और अल्लाह यह हमारे बारे में जानता है और वह हम पर आसानी करता है। भले ही आप अपने विचारों और भावनाओं से थोड़ा भटक जाएं, अल्लाह आपको ऐसी जगहों से कुछ भेजता है जिन्हें आपने नहीं देखा, बस आपको धीरे से वापस मार्गदर्शन करने के लिए। अल्लाह
एक माँ से अपने बच्चे के प्रति अधिक दयालु है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माँ को देखा था जिसने एक लड़ाई के बाद अपने बच्चे को पाया था। उसने उसे गले लगाया, रोया और घोषणा की, मेरी जान तुम्हारी जगह मैं खुद को बलिदान कर दूंगी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने साथियों से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह माँ अपने बच्चे को आग में जला देगी? उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम। उन्होंने कहा, वास्तव में अल्लाह अपने बंदों पर इस माँ से अधिक दयालु है। क़यामत के दिन सब कुछ प्रकट हो जाएगा, यहाँ तक कि पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने भी कश्ती पर कहा, ओ मेरे रब, मेरा बेटा मेरे परिवार में से एक है। अल्लाह ने कहा, नहीं, तुम नहीं जानते, वह भ्रष्ट है। पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, कृपया मुझे माफ़ कर दो मेरे रब, मैंने जो कहा उसके लिए। अगर एक पैगंबर ऐसा सोचते थे तो हमारा क्या होगा? तो उन विचारों के बारे में दोषी महसूस न करें। यह ठीक है, अल्लाह जानता है, लेकिन साथ ही जान लें कि वह बुद्धिमान और न्यायपूर्ण है, हमसे अधिक न्यायपूर्ण है और हम में से किसी से भी अधिक दयालु है। हम परिस्थितियों को नहीं जानते। शायद अल्लाह उनके बारे में कुछ जानता है कि वह उन्हें माफ़ कर देगा। अल्लाह आप सभी को आशीर्वाद दे, आपके दिलों को ठीक करे, आपके दर्द को ठीक करे। अल्लाह आपके उन प्रियजनों को जन्नत में रखे जो गुज़र चुके हैं और उनके पद को ऊंचा करे। अल्लाह हम सभी को एक बार फिर से उच्च धार्मिकता और पवित्रता वाले लोगों, फरिश्तों के साथ फिर से मिलाए। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, निराशा न करें, अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह आपको किसी और से ज़्यादा प्यार करता है। आशा न खोएं और धैर्य रखें। यदि आपको हमारी सामग्री पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।